अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद करीम के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। लज्जत भी, राहत भी, तवानाई का खजाना शरबत बादाम, इंतहाई कीमती रेसिपी बराए रमजान मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों के दिन है और गर्मी में प्यास की शिद्दत से सभी लोग वाकिफ हैं। गर्मियों के मौसम में पानी का कम इस्तेमाल करना निहायत ही मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जिस्म में पानी की कमी हो जाती है बल्कि जिस्म निडाल हो जाता है और इस वजह से कई बीमारी जन्म ले लेती हैं। इसलिए गर्मियों में एहतियात जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि गर्मियों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। प्यास ना भी हो तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस दफा रमजान मुबारक गर्मी के दिनों में आ रहा है, जिसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है और वैसे भी रोजा जिस्म से अपनी ज़कात तो लेता ही है, इसलिए जिस्म में कमजोरी, काहली और सुस्ती हो जाती है। इसलिए रोजा की हालत में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए एक रेसिपी बता रहे हैं हम, जिसे शरबत बादाम कहते हैं। नाज़रीन, अज्जा नोट फरमा लें। 1 कप बादाम, सब्ज इलायची 20 अदद, तरबूज के बीजों का मगज 1/4 कप, चीनी 1 किलो, पानी 1 लीटर, 1 चाय चम्मच लींबू का रस। नाज़रीन, तरबूज के जो बीज होते हैं उनमें से उनके मगज निकालने हैं, साबित बीज आपने इस्तेमाल नहीं करने। तरकीब तैयारी व तरकीब इस्तेमाल नोट फरमा लें। नाज़रीन, बादाम धोकर नॉर्मल पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। अब तरबूज के बीजों के मगज निकालकर इनको भी धोकर किसी अलग बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह बादामों और तरबूज के बीजों के मगज को पानी से निकाल लीजिए। बादाम की गिरी को छील कर और तरबूज के बीजों से मगज निकाल लेने के बाद इनको पुराने दौर वाले सेल बट्टे पर खूब बारीक से बारीक पीस लीजिए। अब इलायचियों के दाने निकालकर उनको भी खूब बारीक तर पीस लीजिए। नाज़रीन, अगर ग्राइंडर में ये काम करना हो तो थोड़े से पानी के साथ बादाम और तरबूज के बीजों के मगज और इलायची पिसी हुई डालकर इनको बार बार ग्राइंड करके ऐसा किया जा सकता है। अलबत्ता इनको बार बार ग्राइंड करके भी सेल बट्टे वाला रिजल्ट नहीं मिलता। अब इसे चूल्हे पर किसी बर्तन में डालकर चढ़ा दीजिए। नाज़रीन, अब इस महलूल में चीनी डाल दीजिए। जब अच्छी तरह उबाल आ जाए तो फिर इसमें लींबू का रस डाल दीजिए। लींबू के रस की वजह से जो इस महलूल में मैल होगी वो ऊपर आ जाएगी। अब इस मैल को किसी चम्मच की मदद से उतार लीजिए। जब ये महलूल एक तार का शीरा बन जाए तो इसे उतार कर ठंडा कर लीजिए और अब इसमें पिसे हुए बादाम, तरबूज के बीजों के मगज और पिसी हुई इलायची शामिल करके इसको किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जी नाज़रीन, आपका शरबत बादाम तैयार है। इस शरबत को किसी साफ बोतल में महफूज करके फ्रिज में रख लीजिए। जब शरबत बनाना हो तो 1 गिलास ठंडे दूध या पानी में 2 से 3 चम्मच शरबत मिलाकर खूब मिक्स कर लीजिए। ये शरबत जिस्म और दिमाग दोनों को ताकत देता है और प्यास की शिद्दत को कम करता है। नोट: इस्तेमाल से पहले शरबत वाली बोतल को अच्छी तरह हिला लीजिए। नाज़रीन, शरबत बनाते हुए ज़ाफ़रान भी चुटकी पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो शीरा बनाते वक्त डाला जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारा नुस्खा ज्यादा अच्छा लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले नुस्खे तक इजाजत दें। अल्लाह हम सब की इजाजत पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।